जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो लेट्स बिगिन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो रूल ऑफ एक्शंस होते हैं, वो अडॉप्शन होती है रूल्स की जो हम अकाउंटिंग में करते हैं अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो इन्वेंट्री और स्टॉक होता है वो जो होता है या तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर या फिर उसके कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है। अब किस पर रिकॉर्ड किया जाता है, इसका क्या लॉ, जैसे हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म में पढ़ा था कि ये रिकॉर्ड किया जाएगा या तो कॉस्ट पर या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर, जो दोनों में से लीस्ट होगी, जो दोनों में से क्या होगी, लीस्ट होगी, उस पर इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये था एक एग्जाम्पल हमारा किसका, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। ये प्रिंसिपल है कि इनमें से जोन सी वैल्यू जो है कम होगी उस पर इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा जैसे एग्जांपल आपको देती हूँ, फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट को के टाइम के अकॉर्डिंग उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना है, ये क्या है, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो रूल्स ऑफ एक्शन होते हैं जो कंडक्ट होते हैं अकाउंटिंग में यूनिवर्सली, ताकि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रिंसिपल्स के थ्रू रिकॉर्ड किया जा सके। इन प्रिंसिपल्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला तो होता है इसका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। क्या होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वो सारे बेसिक अजम्पशंस होती हैं जो हम लगाते हैं अपने अकाउंटिंग ऑपरेशन के अंदर। वो सारी बेसिक अजम्पशन जो हम अपने अकाउंटिंग ऑपरेशन के अंदर लगाएंगे वो क्या कहलाएंगी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहलाएंगी। ये जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स होते हैं जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते टाइम हमें जिनका ध्यान रखना होता है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, वो जर्नल रूल्स होते हैं जिनका ध्यान हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम रखना होता है। उसके बाद सेकंड है हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस का क्या मतलब है, अकाउंटिंग कन्वेंशन वो आउटकम्स है प्रैक्टिस और प्रिंसिपल्स का जो एंटरप्राइजेज के ओनर्स को आता है या अकाउंटिंग यूज़ करने वाले पर्सन को मिलता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक इंटरप्राइज के अंदर जब हम एक बहुत लॉन्ग टर्म पे कोई बिजनेस चलाते हैं तो उसके एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिसेस से जो प्रिंसिपल की गेनिंग होती है वो क्या कहलाती है, हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशन कहलाती है। क्या कहलाती है, अकाउंटिंग कन्वेंशन। इसके बाद हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या क्या हैं। पहला फीचर्स है ये मैन मेड है। हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो मैन मेड हैं, इसलिए जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते या यूनिवर्सली ट्रुथ नहीं होते। जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल साइंस हैं वो यूनिवर्सली ट्रुथ है, ऐसे ही जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सली ट्रुथ नहीं होते क्योंकि ये मैन मेड है। एंड मैन मेड थिंग्स डू हैव प्रोन्स एंड एज वेल एज कॉन्स, कि उनके एडवांटेजेस भी हैं, उनके बेनिफिट्स भी हैं और कहीं ना कहीं वो जो है लिमिटाइज भी हो जाते हैं, तो इसलिए वो यूनिवर्सली ट्रुथ नहीं होता। बट ये जो है बेस्ट पॉसिबल, ये जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बनाए गए हैं। हर एंटरप्राइज में इसकी यूनिफॉर्मिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी को एश्योर करते हैं, चाहे ये मैन मेड है पर ये एश्योर करते हैं कि हर बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी से, यूनिफॉर्मिटी से अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में चले। उसके बाद है हमारा सेकंड फ्लेक्सिबल। हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, फ्लेक्सिबल है। अनलाइक प्रिंसिपल ऑफ साइंस ये जो है रिजिड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। सिचुएशन के हिसाब से उसके सोल्यूशन निकाले जाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कोई परमानेंट पॉइंट नहीं है जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। एक एंटरप्राइज अपने अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को फ्लेक्सिबिलिटी से चेंजेस उसमें ला सकता है। उसके बाद हमारा थर्ड इसका फीचर है कि ये जनरली एक्सेप्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, जनरली एक्सेप्टेबल। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं वो जनरली एक्सेप्टेबल होते हैं क्योंकि जो ये प्रिंसिपल होते हैं वो मेनली 3 कैटेगरीज पे डिपेंड करते हैं। वो कौन सी 3 कैटेगरीज है,
पहली है रेलेवेंस। रेलेवेंस का क्या मतलब है कि जो उसका रिजल्ट आए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स जो हैं उनके लिए यूज़फुल रहे। ऑब्जेक्टिव, ये रिज़ल्ट ऐसा हो जो किसी पर्सनल बायास के ऑब्जेक्टिव को पूरा ना करते हुए एंटरप्राइज के सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ रनिंग आवर एंटरप्राइज ऑन प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव के मोटिव को पूरा करे। उसके बाद है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का क्या मतलब है कि इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, ये जो है अप्लाई हो बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी से हर एक एंटरप्राइज के अंदर। तो ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के 3 फीचर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? वो सारे रूल्स ऑफ एक्शन है जो कंडक्ट किए जाते हैं अकाउंटिंग में यूनिवर्सली अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के। इसके 2 क्लासिफिकेशन हमने पढ़े, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? वो बेसिक असम्पशन जो हम लेते हैं अकाउंटिंग ऑपरेशन के टाइम। उसके बाद हमने पढ़ा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या आते हैं? वो आउटकम्स जो प्रैक्टिस से बिल्डअप होते हैं या जो प्रिंसिपल जो एक एंटरप्राइज फॉलो कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या कहलाते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस। उसके बाद हमने पढ़े फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या क्या फीचर है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैन मेड है, ये जो है यूनिवर्सली ट्रूथफुल नहीं होते जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल साइंस। ये जो है मैन मेड है, इसलिए ये बनाए गए हैं बहुत सारी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ताकि एक एंटरप्राइज को यूनिफॉर्मिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी से उसके वर्किंग को चलाया जा सके। उसके बाद क्या था हमारा नेक्स्ट पॉइंट? अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, ऐसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर से उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई रिजिड कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद है जर्नली एक्सेप्टेबल। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो जर्नली एक्सेप्टेबल्स होती हैं उसकी गाइडलाइंस, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी तीनों पॉइंट्स को अपने अंदर कवर करते हैं। रेलेवेंट कैसे है? जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें से मिलती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये पर्सनल बायास जैसे पॉइंट्स के लिए नहीं होते, ये उन पॉइंट से जो है इन्फ्लुएंस नहीं होते। फिजिबल, ये डाटा फिजिबल होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, किसी पॉइंट पे रिजिड नहीं होता। उसके बाद हमें ज़रूरत क्या है इनकी, क्या नेसेसिटी है कि हम ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, इन्हें करते हैं। तो जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो हम बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हम इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है हेल्प करते हैं हमें फाइनल अकाउंट बनाने में एज वेल एज यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूजर से। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं वो किसी भी फाइनेंशियल डाटा को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, किन टर्म्स पर रिकॉर्ड किया जाए, ये हमें वो बताते हैं, वो स्टैंडर्ड देते हैं जिससे कि हमारा डाटा अंडरस्टूडेबल हो सके। तो ये थी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, उसका क्या मीनिंग है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या क्या फीचर है, हम क्यों कर रहे हैं, क्या नेसेसिटी है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर वहाँ पे हमें DM भी कर सकते हैं अपने डाउट्स। उसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन किया है। सो प्लीज़ गो एंड चेक अवर इंस्टाग्राम हैंडल एंड फॉलो अस। थैंक यू।